बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी, रामधनी के लाडले प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम जी। हमारे बीच में है सुनीता जी, वो अपना भाव रखेंगी। सुनीता। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सत्य गुरु महाराज की जय। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, टूक टूक कर डारो यातन, टूक टूक कर डारो यातन। ऊपर कुंज बिहारी देवारी, वारी रेवारी, वारी रेवारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, फिर जाऊं बलिहारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, फिर जाऊं बलिहारी। इन दो सरों को दया करी, इन दो सरों को दया करी। मुझ पर नजर तुम्हारी रे वारी, वारी रे वारी, मेरे प्यारे, वारी रे वारी। इन जहर जिमी से कोई न निकसा, आमल चढ़ो अति भारी। इन जहर जिमी से कोई न निकसा, आमल चढ़ो अति भारी। मुझे देखते सैल मेरी, मुझे देखते सैल मेरी, कयो जीत के बाजी हारी रे वारी, वारी रे वारी, मेरे प्यारे, वारी रे वारी। कारी कुमत खूब कुचल, ऐसी
कठिन कारी घुमते, खूब कुचले ऐसी कठिन कठोर नारी। आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके, सहज तारी तारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदरे स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी। सुंदरे स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी। कोट ललिता कायम सुखकारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। टूक टूक कर डारो यातने, टूक टूक कर डारो यातने, ऊपर कुंज विहारी रे वारी, वारी रे वारी, वारी रे वारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सत्य गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी के चरणों में प्रणाम। नीता जी बहुत सुंदर भाव रखा आपने। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, टूक टूक कर डारू यातन, ऊपर कुंज बिहारी। अति सुंदर भाव आपने रखा। चलिए हम अपना शुरू करते हैं। किरंतन। हाँ जी, गंगा प्रणाम बहन आ जी। गई है, कल बोल लेंगे। गंगा बहन हाँ कल बोलेंगे। हाँ हाँ, कल गंगा बहन बोलेंगे। कल बोल, हाँ थोड़ा सा लेट होगा, कोई बात नहीं। हाँ, कल बोल लेंगी गंगा बहन, ठीक है। कल थोड़ा सा जल्दी आ जाना, 4:10 पे। हाँ जी, सरोज दीदी, कौन सा प्रकरण? वही चल रहा है ना अपना। अनम्यूट करो पहले सरोज दीदी। हाँ जी, 52 ही चल रहा है, 17 हो हाँ गई जी, थी। हाँ जी, 52 प्रकरण, 52 प्रकरण चल रहा है, उसकी 17 चुपाई हो गई है। अब हम चल रहे हैं 18 चुपाई। काल माया देखी नींद में, आधी नींद माया जोग, ताथे दिखाई जगाए के, इतलेसी सबको भोग। काल माया के ब्रह्मांड में ब्रिज की लीला हमने पूरी नींद में देखी, किंतु योग माया के ब्रह्मांड में रास की लीला आधी नींद तथा आधी जागृति की थी। इसीलिए धनी ने हमें इस जागनी के ब्रह्मांड में जागृत करके खेल दिखाया है। इस ब्रह्मांड में हमें ब्रिज रास, नौतनपुरी तथा परमधाम की लीलाओं का आनंद प्राप्त होता है। इन लीला की जो आत्मा सो करसी सबे पहचान, आवसी दौड़े अंकुरी, ए ताए मिलसी निशान। ब्रिज रास तथा जागनी लीला में भाग लेने वाली आत्माएं इस जागनी ब्रह्मांड में धाम धनी अक्षरातीत श्री राज्य की पूर्ण पहचान कर लेंगी तथा परमधाम का मूल अंकुर होने के कारण वे दौड़ते हुए अपने धनी के चरणों में आएंगी।
उनको ही ये सारे रहस्य विदित हो जाएंगे। तो भावार्थ में कह रहे हैं कि अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी की पहचान यथार्थ रूप में केवल ब्रह्मशिष्ट ही करेगी। उसे ही ये रहस्य विदित होगा कि हम हद बेहद से परे परम धाम के रहने वाले हैं। ब्रिजरास की लीला के पश्चात हम इस जागनी ब्रह्मांड में आए हुए हैं। तो ये ब्रह्म सृष्टि को ही सब पता चलेगा। अखंड सुख जाहिर कियो, मूल बुद्ध प्रकाशी, देत दिखाई जैसे दुनिया पर अक्षरातीत के वासी। हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत ने अक्षर ब्रह्म की मूल जागृत बुद्धि तथा अपनी निज बुद्धि के द्वारा ब्रह्मवाणी का अवतरण किया। मूल बुद्ध प्रकाशी, अखंड सुख जाहिर कियो, मूल बुद्ध प्रकाशी। मूल जागृत बुद्धि हो गई और बुद्ध और तथा मूल क्या हो गई? निज बुद्धि के द्वारा ब्रह्मवाणी का अवतरण किया तथा परम धाम के अखंड सुख को इस झूठे संसार में भी जाहिर कर दिया। यद्यपि ब्रह्म सृष्टि इस संसार के लोगों जैसी ही प्रतीत होती है, किंतु वह परम धाम की रहने वाली है। देत दिखाई जैसे दुनिया पर अक्षरातीत के वासी। तो भावार्थ में है कि ब्रह्म सृष्टि की सुरता संसार के जीवों के ऊपर ही बैठी होती है। इसीलिए शक्ल सूरत से निर्णय नहीं किया जा सकता कि कौन ब्रह्म सृष्टि है और कौन ईश्वरी और कौन जीव सृष्टि। तो निस्संदेह इश्क और ईमान ही ब्रह्म सृष्टि की सबसे बड़ी पहचान होगी या पहचान है। ब्रह्म सृष्टि कौन है? जिनके अंदर इश्क होगा, ईमान होगा, उसकी सबसे बड़ी पहचान। खेल किया पहले ब्रिज में, खेल दूजा वृंदावन, उम्मीद रही तो भी नेक सी, ताथे एह उत्पन्न। धनी ने हमारे साथ पहले ब्रिज में लीला की तथा दूसरी बार योग माया के नित्य वृंदावन में रास की लीला की। इन दोनों लीलाओं से भी तामसी सखियों के मन में माया देखने की थोड़ी सी इच्छा बाकी रह गई थी। इसीलिए ये जागने का ब्रह्मांड बनाया गया। ब्रिज रास ए सोई लीला, सोई पिया सोई दिन, सोई घड़ी ने सोई पल, विराट होसी धन धन। अभी भी परम धाम में वही दिन है जब हमने धनी से माया का खेल मांगा था। धनी के सम्मुख बैठे हुए हमारे लिए वही पल है और वही घड़ी है, किंतु इतने ही समय के अंदर ब्रज रास की लीला हो चुकी है तथा जागनी रास भी समाप्त हो जाएगी तथा हम अपने मूल तनों में जागृत हो जाएंगे। इतने अल्प समय के अंदर सारा ब्रह्मांड भी अखंड हो जाएगा, ये सारे काम हो जाएंगे, टाइम वही रहेगा। तो ये गहन जिज्ञासा की बात है कि जिस महारास की रात्रि की अवधि को का पार कोई लगा नहीं पाता, उस रास रात्रि सहित ब्रिज और जागनी ब्रह्मांड को भी एक पल के अंदर समाप्त हुआ कैसे माना जा सकता है? तो ये बड़े आश्चर्य की बात है ना। तो इस तथ्य को भागवत में वर्णित मार्कंडे ऋषि के दृष्टांत से सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। जिस प्रकार एक पल के स्वप्न में लाखों करोड़ों वर्ष की घटना देखी जा सकती है,
उसी प्रकार श्री राज जी ने परम धाम में अपनी नजरों के सामने बिठाकर इस खेल को दिखा दिया है। तो सुंदर साथ जी कोई मार्कंडे ऋषि की दृष्टांत को बोल सकता है कि क्या वो दृष्टांत था, अच्छे से वो कहानी बोल सकता है जिसको याद है, नहीं तो किरण दीदी है हमारे साथ। कोई करेगा वर्णन मार्कंडे ऋषि की? अनिल भैया। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी आवाज आती? आ रही, बिल्कुल आ रही। प्रणाम जी सुंदरता जी। मार्कंडेय ऋषि का दृष्टांत हमें सरकार श्री बहुत अच्छी तरह से समझाते थे कि मार्कंडेय नाम का ऋषि जो तप कर रहे थे, तप करते करते जब विष्णु का दर्शन होने की तैयारी हुई तो नारद जी आकर कहने लगे कि हे मार्कंडेय जी, अब विष्णु जी दर्शन देने के लिए आने वाले हैं, तो आप माया भी मांगना और उनकी पूरा उनका दर्शन भी कर लेना। तो कहे अच्छा। जब विष्णु जी ने दर्शन दिया तो कहे कि प्रभु ने विष्णु जी ने कहा कि मांगो मार्कंडेय, आप क्या चाहते हो? तो कहे कि प्रभु मैं आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ और माया भी देखना चाहता हूँ। तो कहा अच्छा, लेकिन मुझे आपको तिलक तो करने दो। जैसे ही चंदन की लकड़ी ली और घिसने के लिए बैठे, आधे तक ही गए और नारायण ने अपनी माया दिखानी शुरू कर दी। वो मार्कंडेय ताल पर बैठकर चंदन की लकड़ी घिस रहे, लेकिन वो माया में ऐसे गए कि मानो कि वो एक बड़ी नदी में तैर रहे हैं। तैरते तैरते हुए कहीं दूर निकल गए और वो उनका रूप बदल गया, लड़की का रूप हो गया। और जहां वो जा रहे थे नदी में, वहां एक धोबी वो घाट पर वो अपना कपड़ा धो रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई आ रहा है तो उन्हें बचा लिया, वो लड़की को। फिर उनको अपने घर ले आया। लड़की को लगा कि अब ये मुझे अच्छी तरह से रखेगा, तो वो लड़की ने शादी कर ली वो धोबी के साथ। और धोबी के साथ शादी कर ली तो धीरे धीरे करते 1 साल बीता तो एक बच्चा, दूसरे साल दूसरा बच्चा, ऐसे करते करते 4-5 साल निकल गए और 4-5 बच्चे हो गए। अब वो धोबन वो धोबी को काम कुछ मदद करने के लिए तैयार नहीं रहती थी, इसलिए वो धोबी उन्हें मारता था। एक दिन ऐसा आया कि धोबन ने सोचा कि ये झंझट में से मर जाना अच्छा है। तो वो जैसे ही फांसी लगाने वाली थी, वो धोबन उसी वक्त नारायण साधु का वेश लेकर उनके एक चौखट पर आ गया और कहने लगा कि हम तो भोजन पाते हैं जब मार्कंड की कथा सुनाते हैं। वैसे करके उनके घर में आ गए। वो धोबन कुछ सोचे ये पहला बस एक ही वाक्य दोहराते गए। उन्होंने खाना बनाया, पिरसा। जैसे ही वो धोबन को लगा कि ये क्या कह रहे हैं, जैसे ही उन्हें सुना, फिर बाद में बहुत बहुत देर तक सुना, लेकिन जब उन्हें दिल में चोट लगी और सुना तो कि ये तो मेरी ही बात है। जो बात नारायण बता रहे हैं, जो कथा कह रहे हैं, वो धोबन की कथा मेरी ही कथा है। और वैसे ही वो वहां जागृत हुए। जागृत हुए तो वो अपने ताल पर ही दिखे। तो वैसे ही हम सब सखिया परम धाम में धनी के सामने ही बैठी है, उनके चरणों में ही। और जैसे ही अलस तो बेरब कुम की आवाज आई, उसी वक्त हमने व्रज का भी ब्रह्मांड देख लिया, रास का भी ब्रह्मांड देख लिया, और ये जागनी का ब्रह्मांड भी देखकर हम धनी के चरणों में उठ जाएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बिल्कुल।
सखी एक दूजी को ढूंढ ही आई जुदी जुदी इन बेर, प्रेम प्यासी पिया की लई जो विरहा घेर। इस जागनी ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टियां ब्रिज और रास के विपरीत अलग अलग स्थानों में आई हुई है। ब्रिज में तो हम एक ही गांव में रहते थे ना, और रास तो वहां इकट्ठे ऊपर गए थे। तो अब यहाँ पे क्या है, सब अलग अलग स्थानों में आई हुई है। तो वे आपस में एक दूसरे को ढूंढ रही हैं। प्रेम प्यासी पिया की, है ना। वाणी से ईमान पर खड़े हो जाने के पश्चात वे धनी के विरह में डूब जाती हैं। सभी धनी के प्रेम की प्यास में तड़पने लगती हैं। ब्रिज और रास में सखियां सभी इकट्ठी थी। सभी का रूप नारी तन भी समान था, मतलब सब नारी तन में आई थी। किंतु जागनी लीला में क्या है, ब्रह्म सृष्टियां अलग अलग प्रांतों में आई हैं, अलग अलग परिवारों और संप्रदायों में आई हुई। कोई पुरुष तन में है तो कोई स्त्री तन में। तारतम ज्ञान मिलने से पहले वह संसार वालों की तरह नदियों, वृक्षों तथा पत्थरों की पूजा कर रही होती है। अब ए लीला क्यों छानी रहे, सखियां मिली सब टोले, पल पल प्रकाश पसरे, आगम ही आगम बोले। तारतम वाणी के प्रकाश में झुंड की झुंड ब्रह्म सृष्टियां जागृत हो रही हैं। इसीलिए अब ये लीला किसी भी प्रकार से छिपी नहीं रह सकती। धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणियों में कहा गया है कि ब्रह्मवाणी का प्रकाश पल पल चारों ओर फैल जाएगा। हम देखते ही हैं अभी कैसे फैल रहा है, पहले क्या था और अब कितना फैल रहा है। तो भावार्थ में बता रहे हैं कि वृद्ध सदाशिव संहिता ग्रंथ श्लोक में 18-19 में कहा गया है कि चिदावेशवती बुद्धिरक्षरस्य महात्मना प्रबोधाय प्रियाणाम च कृष्णस्य परमात्मना मुक्तिदा सर्वलोकाना भविता भारताजिरे प्रसिरष्यति हृदयशे स्वामिनः प्रभुर्निरिता। अर्थात परमधाम की आत्माओं को जागृत करने के लिए परब्रह्म के आवेश से युक्त अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि भारतवर्ष में प्रकट होगी और उससे 14 लोक के सभी प्राणियों को अखंड मुक्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार का कथन पुराण संहिता, महेश्वर तंत्र, बुद्ध गीता, पुराण एवं बाइबल में भी है। ठीक है। ब्रह्म लीला ढांपी हती अवतारो दरमियान, सो फिर आए अपनी प्रगट करी पहचान। श्री कृष्ण के अवतारों के बीच में ब्रह्म लीला छिप गई थी। अब वही अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में प्रकट हो गए हैं और अपनी स्पष्ट पहचान सबको दे रहे हैं। श्री कृष्ण जी के 2 अवतार हुए। भावार्थ में और क्लियर कर रहे हैं कि पहला अवतार कौन सा था, जिसने मथुरा में कारागार में प्रकट होकर वसुदेव देवकी को दर्शन दिया। सबको मालूम है, अच्छे से सीधा लीला समझ रहे हैं कि कारागार में जो दर्शन दिया था विष्णु का वसुदेव देवकी को विष्णु ने, तो वो पहला अवतार हो गया। ये अवतार विष्णु भगवान ने धारण किया था। ठीक है। इस तन में जब बेहद की शक्ति ने प्रवेश किया तब उसे अवतार नहीं कहेंगे। जब शक्ति ने प्रवेश कर लिया ना, तब अवतार नहीं कहेंगे। तो वसुदेव गोकुल ले चले ताई ना कही अवतार, सो तो नहीं इन हद का अखंड लीला है पार। कलश हिंदुस्तानी की। तो वसुदेव जी जिस बालक को लेकर नंद जी के घर पहुंचे, उसमें अक्षर ब्रह्म की आत्मा ने धनी के आवेश के साथ प्रवेश किया। सो सूरत धनी को ले आवेश नंद घर कियो प्रवेश। इसी की चौपाई है ये प्रकाश हिंदुस्तानी की। अब क्या होगा,
अब इस स्वरूप में, यानी कि इस स्वरूप में कौन कौन था? आत्म अक्षर जोश धनी धाम ने 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रह्म लीला करी। ठीक है, आराम से धीरे धीरे सब समझते जाएंगे। तत्पश्चात योग माया के ब्रह्मांड में रास लीला भी हुई। काल माया के नए ब्रह्मांड में जब प्रतिबिंब की लीला हुई, उसमें कौन आया? गोलोक की शक्ति ने प्रतिबिंब की सखियों तथा वेद ऋचाओं के साथ लीला की। ठीक है, मथुरा में जाकर इसी स्वरूप ने कंस को मारकर जब राजसी वस्त्र धारण किए, तो गोलोक की शक्ति वापिस वही चली गई और अवतार की लीला प्रारंभ होगी। अब अवतार की लीला प्रारंभ होगी, शक्ति वापस चलेगी। तो ये लीला प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों के पतन तक चलती रही। जो अवतार की लीला है ना, ये चलती रही। तो तारतम्य ज्ञान के न होने से संसार के लोग ये समझ ही नहीं पाए कि श्री कृष्ण के नाम से ब्रह्म लीला कब हुई और कैसे हुई, है ना। वे जेल में प्रकट होने वाले 11 वर्ष 52 दिन तक की लीला करने वाले तथा महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले श्री कृष्ण को एक ही मानते रहे, है ना। वो एक मानते रहे, जबकि ये अलग था। इस तन में राजी आत्म अक्षर की और धनी की आवेश था, और इसमें तो खाली अवतार विष्णु ही रह गए थे ना, तो वो एक मानते रहे। अब क्या कह रहे हैं कि सो पहचान, ये वाली पहचान क्या करनी है? सबो बसराय के देसी सुख विराट लौकिक नाम दो मेट के। सुंदर सा जी, नींद तो नहीं आ रही? सब पानी पी लेंगे। लौकिक नाम दो मेट के करसी नयो ठाट। अब अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में सारे ब्रह्मांड को अपने स्वरूप की पहचान देंगे तथा सबको अखंड मुक्ति का सुख प्रदान करेंगे। वे अपनी पूर्व लीलाओं के दोनों लौकिक नामों को मिटाकर नई शोभा वाले नाम से जाहिर होंगे। अब इसी को भावार्थ में यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ लौकिक नाम से जो तात्पर्य हिंदू मास ना तो हिंदू मुस्लिम के नाम से है, ना स्वर्ग नरक से है। यहाँ नाम शब्द का संबोधन किसी व्यक्ति के लिए है। हिंदू मुस्लिम वर्ग विशेष है तथा स्वर्ग नरक लोक विशेष है। यहाँ प्रसंग है कि पूर्व में श्री कृष्ण जी रहे, है ना, और श्री देवचंद्र जी के नाम से अक्षरातीत लीला कर चुके थे। ये दोनों नाम लौकिक हैं क्योंकि इन तनों के पिता क्रमशः कृष्ण के वसुदेव और देवचंद्र जी के मतु मेहता। इसी प्रकार महाराज जी भी लौकिक नाम ही है, जिनके पिता कौन थे? केशव राय। तो पर ब्रह्म का कोई पिता नहीं हो सकता, इसीलिए अक्षरातीत ने स्वयं को श्री प्राणनाथ जी एवं श्री जी के रूप में जाहिर किया, जिनकी लीला परम धाम वृज रास एवं जागनी में भी चलती रही है। क्लियर हो गया ना सुंदर सा जी? अब इसके लिए चौपाई आ रही है। दोए सुपन ए तीसरा देखाया प्राणनाथ। किरंतन कर दो सुंदर सा जी इसका अर्थ। किरण दीदी मेरे कल कैमरा बंद है, बिजी ना होए। अनु दीदी कर दो चौपाई का अर्थ। प्रणाम जी। दो ये तीसरा मतलब दो, पहले तो ब्रह्मांड दो हो चुके हैं ना, ब्रिज और रास वाला। वो पहला ब्रिज वाला तो पूरी नींद का था, और दूसरा जो रास वाला था वो आधी नींद और आधी जागृति का था। इसलिए उसको सुपन का ही कहा गया। दो दो सुपन। अब तीसरा ये जागनी का ब्रह्मांड, अब दोबारा हम जब आए हैं तो ये तीसरा ब्रह्मांड चल रहा है। प्रणाम।
हाँ दिखाया, मतलब प्राणनाथ जी ने ही वो दिखाया हमें। हाँ प्राणनाथ दिखा, प्राणनाथ जी को क्लियर कर रहे हैं ना कि वो प्राणनाथ जी हैं, प्राणनाथ जी जी की उस बात कर रहे के हैं। हिसाब से वो मतलब वाणी ब्रह्म वाणी उन्हीं से ही आई ना, प्राणनाथ जी के थ्रू ही आई ना हमारे। नहीं मतलब ना प्राणनाथ जी को क्लियर कर रहे हैं, वो नाम से हटा के दो लौकिक नाम मेट के प्राणनाथ जी की बात कर रहे हैं ना कि ये तनों के नाम थे, लेकिन ये किसने ठीक है। दिखाया? ये प्राणनाथ जी ने दिखाया। नाम को हटाने के लिए चौपाई आई है ना, क्योंकि मैटर ऊपर वही चल रहा है ना। अब देवचंद्र जी और राज हाँ, ठाकुर का नाम हाँ हटा के देवचंद्र जी हो गए, कृष्ण हो गए, ये सब नाम थे देवचंद्र तनों के। तो वो दिखाया किसने है? अंदर की शक्ति प्राणनाथ जी। जी ने। ठीक है ना। अब अगली चौपाई करो सुंदर साथ जी। मांगा किया राधा बाई का, पर ब्याहे नहीं प्राणनाथ। इसका करो सुंदर साथ जी। ध्यान से सब बोलते जाएंगे ना, तो सुनेंगे भी, फिर नींद नहीं आएगी। हाँ जी सुनीता, अभी वो खोल दो, एक सेकेंड। बोल दिया बोल दिया। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। इनसे कृष्ण भगवान से राधा जी की सगाई हुई थी, पर शादी नहीं हुई, क्योंकि उनमें श्यामा जी महारानी थी, अक्षरातीत की पत्नी। तो ये कृष्ण तो विष्णु का तन था ना, इसलिए इनके साथ इनकी रुक्मिणी की लक्ष्मी की शादी हुई थी। इसीलिए उनके साथ सगाई जरूर हुई थी, पर ब्याह नहीं गए थे उनके साथ, क्योंकि वो साक्षात अक्षरातीत की अर्धांगिनी थी ना, श्यामा महारानी की आत्म थी उनमें, राधा जी में। हाँ जी किरण दीदी। नरेश जी कर देते हैं। नरेश जी आप बोलो। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ, इसमें ऊपर वाला तो अनुज ने अच्छे से कर दिया। इसका करो। मांगा किया राधा बाई का, पर ब्याहे नहीं प्राणनाथ। एक्चुअल में जब 11 साल 52 दिन की जो लीला हुई ना, तो उस जो 11 साल वाला जो तन था कृष्ण नाम से, उसमें राज्य की शक्ति थी, अवेश था। उस समय राधा जी के अंदर शक्ति श्यामा जी की थी, श्यामा जी की सूरत आई हुई थी। तो इसलिए वो एक जायज बात थी धनी का वहां से मंगनी होना। लेकिन प्रतिबिंब की लीला में, प्रतिबिंब की लीला हुई 7 दिन गोकुल की, 4 दिन मथुरा की। जब दोबारा से ये ब्रिज वाला लय हो गया, फिर रास लीला हुई, हम वापस परम धाम चले गए। तामसी सखियों की इच्छा बाकी रह गई, तो वापस फिर, और उधर से ईश्वरी सृष्टि और उसकी वेद कुमारी उनकी की भी इच्छा वापस हो रह गई थी। और वेदों ने भी कह दिया कि हम वेद ऋचाओं, मतलब ये वाली प्रेम की लीला देखना चाहते हैं। तो वो वेद ऋचाएं बन के वो गोपियों के ऊपर आके बैठी, और कुमारिकाओं की ईश्वरी सृष्टि की भी सूरत आके कुमारिका बैठी। तो उनकी इच्छा भी पूरी करनी थी, तो इसलिए प्रतिबिंब की लीला दोबारा ज्यों की त्यों ही ब्रह्मांड बना। अब जब ये प्रतिबिंब की लीला में जो कृष्ण बने, उनके अंदर राज्य की शक्ति नहीं थी, उनके अंदर रास बिहारी का वेश था। अब वो क्या हुआ कि 7 दिन गोकुल की लीला करने के बाद वो चले गए मथुरा, 4 दिन जो मथुरा की। उसमें कंस को मारने तक तो यही लीला थी, यही वाली शक्ति थी। जैसे ही कंस को मारने के बाद उन्होंने अपने वस्त्र उतारे और अपने राजसी वस्त्र पहने, तो ये जो रास बिहारी वाली शक्ति थी ये भी उनके अंदर से चली गई। और वो जो ब्रिज में राधा जी थी उनके अंदर जाके वो समा गई। ठीक है, क्योंकि वही एक जगह बसती थी। हाँ तभी ये कृष्ण, जब ये विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का प्रसंग हुआ था ना, विष्णु भगवान तपस्या कर रहे थे, तो लक्ष्मी जी बोले आप किसका ध्यान लगाते हो? तो वो नहीं बता पाए, कि बोले कि मैं ये बता नहीं सकता अपने मुख से, लेकिन ये मैं तेरे को करके दिखाऊंगा जब ये समय आएगा इस चीज का। आई कांट टेल विद वर्ड्स। बोले नहीं, तो मेरे को तो अभी बताओ। फिर वो जाके तपस्या में बैठ गई, और 7 कल्पांत तक वो तपस्या करती रही। एक कल्पांत में 86 युग होते हैं। फिर ब्रह्मा जी और क्षीर सागर बड़े परेशान हुए, और उन्होंने विष्णु भगवान को आके प्रार्थना करी भी। लक्ष्मी जी तो उठी नहीं रही तपस्या से, अब 7 कल्पांत हो गए, आप चलो भगवान। तो वो लेके गए, तो बोले कि फिर यही कहा कि भी होगा 28वें कलयुग में वो आएंगे, और इस तरह से वो अपनी, और फिर उसके जब वो आएंगे उससे पहले मैं ये लीला तेरे को करके दिखाऊं। और फिर जब ये विष्णु भगवान सिर्फ रह गए अवतार के रूप में, तो क्योंकि इन्होंने रुक्मिणी का हरण किया, तो इन्होंने रुक्मिणी के साथ जब लावा फेरे हो रहे थे, तो ये बेहोश हो गए।
तब इनको नारद जी को बोला गया कि भाई कैसे, फिर ये रुक्मिणी बोले कैसे इनको होश आएगा, तो विष्णु ने बोले कि कोई इनका भक्त इनको चरणों का चरना, इनको अब कोई बोले कि भाई मुझे अपने किसी भक्त का चरणों की धूली चाहिए, मिट्टी ला के दीजिए, जो मेरे पेट में दर्द बताया वो तभी हटे। नारद भगवान पूरे 14 लोक में घूमाए, भक्त क्यों देगा, किसी भक्त कभी भी अपने भगवान को अपनी चरणों की धूली दे ही नहीं सकता। तो फिर उन वापस आ गए, तो बोले कि जाओ ब्रिज में राधा भाई। फिर वो राधा के पास गए, क्योंकि वो तो शाम की दीवानी थी, वो तो जो आता है उसका प्रसंग उद्धव वाला। तो उन्होंने तो उद्धव को भी वापस भेज दिया कि भेज भैया तू दो। अपना ज्ञान अपने पास रख, तू कह रहा है निराकार तक मैं पूजा करो और उस कृष्ण भगवान को छोड़ दो, हमारे तो धनी हमारे अंदर ही बसते हैं, हम शाम करे पियो पियो पुकारो, हमारे तो शाम हमारे अंदर है, हम तेरी बातों में नहीं आने वाले। और उसको बहुत बद दुआएं देके वापस देते हैं, भाई तेरे को परमात्मा कभी मिलेगा नहीं। तो इसलिए ये कहा गया कि मांगा किया राधा भाई का, मंगनी तो हुई राधा भाई से वहां, लेकिन शक्ति क्योंकि वो धनी की थी, तो वो तो शक्ति धनी ही श्यामा जी से विवाह कर सकते हैं। वो तो एक अंतरंग एक ही बात है, धनी श्यामा जी तो राजी के ही अंदर से दिल है उनका, पर ब्याह नहीं प्राणनाथ। तो उन्होंने फिर वो जब रुक्मिणी जी को फिर बताया कि मैं इसका ध्यान करता था, अब जो राधा जी ने तो दौड़ के अपने चरणों की धूली दे दी, तो वो फिर लेके गए और उन्हें लगाई। तो रुक्मिणी ने कहा कि ये अपने पेट पर क्या, ये तो पूरे बदन पे ही मर लो अगर इससे तुम्हारे सारे दुख जाए। तो इस तरह से सारी लीला है कि पर ब्याह बिल्कुल। ही नहीं, तो ब्याहने के लायक ही नहीं थे उनको, राधा जी को, क्योंकि प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया सुंदर सा जी। आगे चलते हैं सुंदर सा जी, अगली चौपाई सुंदर सा जी देखो, बताएंगे सुंदर सा। कंठ बहौड़ी फरे साथ, एम रंगे श्री प्राणनाथ। कंठ, किरण दीदी, हाँ, कंठ बाहोड़ी फरे साथ, एम रंगे श्री प्राणनाथ। रास की चौपाई है, प्राणनाथ को ही क्लियर करा जा रहा है ना हर चौपाई में। जब रास होती है तो कैसी सखियां जो हैं बाजू डाल के लीला करती हैं। तो अब वो कहते कि जो कृष्ण जी को ही प्राणनाथ जी, अगर हम राजी कहें, तो अब वह यहाँ कह रहे हैं कि सीधी बात वाणी में कह दी, एम रंगे श्री प्राणनाथ। कौन उनके साथ लीला कर रहा है? प्राणनाथ जी कर रहे हैं। यहाँ तन को नहीं लेना, तन से कोई मतलब नहीं है। हम तन को मतलब प्राणनाथ नहीं कह सकते। अंदर बैठे स्वरूप की पहचान करनी चाहिए, जो कि सखियों के साथ कैसे बाहों में बाहें डाल करके लीला कर रहे हैं। एम रंगे श्री प्राणनाथ, प्राणनाथ जी ने आकर के लीला की उनके साथ। इस बात को कह रहे हैं कि अब जो सुंदर साथ है, मेराज को प्राणनाथ जी कहते हैं, या कृष्ण जी को प्राणनाथ जी कहते हैं। प्राणनाथ तो अंदर बैठे स्वरूप की पहचान करनी चाहिए, उन्होंने ही आकर के लीला की। तब श्री मुख वचन कहे, प्राणनाथ ढूंढ काढ़ो अपनो साथ। हाँ जी। तब श्री मुख वचन कहे, प्राणनाथ ढूंढ काढ़नो अपनो साथ। जब राजी ने दर्शन दिए आकर के, स्वयं उन्होंने क्या कहा करके कि हमें सुंदर सा जो 12,000 आत्माएं आई हुई हैं, उनको कैसे जगा करके लेके आना है। ढूंढ काढ़ो, ऐसे प्राणनाथ जी ने कहे वचन कि अपने सुंदर साथ को जगा करके लेके आओ। ये जो प्रकाश हिंदुस्तानी प्रगट वाणी की ये छुपाई है। तब श्री मुख वचन के प्राणनाथ ढूंढ काढ़ो अपना साथ। लई तारतम अजवालू सार, वली शिरजी आव्या बार। अब तारतम का उजाला लेकर के दूसरे जामे में जब लीला हुई, तब वली शिरजी आव्या बार, वही स्वरूप शिरजी जो है फिर से अब मिराजी के तन में बैठ करके आकर के तारतम का उजाला लेकर के आ गए इस बार जाग। तब श्री शिरजी ने चरण बसाए, जसिया हमची गाए। एक प्रकरण है कीर्तन के अंदर, हमची गाय वाला, उसमें कह रहे श्री जी ने चरण बसाए। श्री जी के चरणों की ही मेहर से जसिया जो है एक सुंदर साथी परमहंस थे, जो हमची गए बड़े खुश होकर के
जब वो इन लीलाओं को गाते हैं तो कहते हैं कि मैं किससे गा रहा हूँ, शिव जी की चरणों की मेहर से ही जसिया जो है इस वाणी को गा रहा है, हमची गाए निरंतर कृष्ण से छुपाई। तो इसीलिए जैसे श्री जी और प्राणनाथ जी दो कहे ना कि हाँ, एक ही बात है, एक ही बात शिव है। जी कहो, प्राणनाथ जी कहो, जो मर्जी कह सकते। तन के नाम से हटा रहे हैं ना, हाँ, प्राणनाथ जी की तन के नाम पहचान से। करा रहे हैं इस चौपाई में। हाँ, सब यही बात है चुपाइयों में। मेन सार ये है। हम्म। तो ए नित्य लीला बुध जी करसी बड़ो विलास, दया भई दुनिया पर होसी सबे अविनाश। श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की ये अखंड लीला बहुत अधिक आनंद देने वाली होगी। करसी बड़ो विलास, संपूर्ण ब्रह्मांड पर उनकी ये विशेष कृपा हुई है जिसमें सभी अखंड हो जाएंगे। दया भई दुनिया पर होसी सबे अविनाश, मतलब जो खत्म ही नहीं होंगे, अखंड हो जाएगी। सुर असुर ब्रह्मांड में मिलकर गावसी ए सुख, इन लीला को जो आनंद वर्ण्यो न जाए या मुख। हिंदू और मुसलमान दोनों ही संसार में मिलकर इस जागनी लीला के सुख को गाएंगे। इस लीला में जो आनंद होगा उसका वर्णन इस मुख से संभव नहीं है। इन लीला को जो आनंद। सातवें दिन की बात कर रहे हो, सातवें दिन में मैं हिंदू और समझ में तो आ मुसलमान रही है, मन में भाव सभी आ रहा इकट्ठे है। हो जाएंगे। हाँ, सब तो इकट्ठे जो हो सुख जाएंगे। सबको मिलेगा उसका सुख का वर्णन इस मुख से भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। सब पर हुआ कलश प्रेम आनंद भरपूर, श्री महामत मोहो अहम उड़ियो, उगयो अखंड वतनी सूर। श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप से होने वाली ये जागनी लीला सभी लीलाओं यानी ब्रज रास के ऊपर कलश के समान सुशोभित है। इस लीला में पूर्ण प्रेम और आनंद का रस मिलता है। श्री महामती जी कहते हैं कि परमधाम का सूर्य अर्थात तारतम ज्ञान रूपी सूर्य उग आया है, जिससे संसार का मोह अहंकार रूपी अज्ञान का अंधकार समाप्त हो गया है। आया ना चौपाई में, मोह अहम उड़ियो। तो ब्रह्मवाणी के ज्ञान से जागृत होने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि इत ही बैठे घर जागे धाम। ऐसी स्थिति में ब्रज और रास में होने वाली भूलें नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में और आत्मा मार्फत की अवस्था में पहुंचकर धनी से एक रूपता को प्राप्त कर लेती है। इसीलिए इस जागनी लीला की शोभा सबके ऊपर कलश के समान है। इसमें क्या होता है, परमधाम के प्रेम और आनंद का पूर्ण रसास्वादन होता है। तो ये बात है। हाँ जी नरेश जी। एक प्रणाम जी, एक बात और दिल में आ रही थी ऊपर वाले चुपड़ी से ही, कि सुर असुर ब्रह्मांड में जो मेरे दिल में आ रहा है, ये सुर असुर एक्चुअल में हिंदू और मुसलमान, जो मतलब सुर कहा जाता है जो अच्छी प्रवृत्ति के। तो जब ऐसा हो जाएगा ये पूरा तारतम्य का प्रकाश फैलेगा, और असुर बोला जाता है जो राक्षस प्रवृत्ति। इसमें सिर्फ हिंदू मुसलमान, खैर मैं कोई वो नहीं कर रहा, लेकिन जो मेरे दिल में आ रहा है, सुर है जो अच्छी प्रवृत्ति, अच्छे आचरण वाले, अच्छे, जिनका देवताओं वाला कहा जाता है ना कि देवता और राक्षसों को असुर बोला जाता है। तो वो किसी भी जाति में हो सकते हैं जो अच्छा व्यवहार नहीं करते या अच्छे आचरण वाले नहीं है, जो राक्षस प्रवृत्ति वाले आप कह सकते हैं। तो अल्टीमेटली जब ये ब्रह्मांड अखंड होगा तो फिर सभी मिलकर गावसी है सुख, क्योंकि वो तो धनी तो सभी को देने आए। इन लीला का जो आनंद वर्णन है। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हमारा कीर्तन शुरू प्रकरण हुआ है 52 खत्म हो गया। चौपाई 555 अब चल रहे हैं। प्रकरण 53 शुरू हो रहा है।
ये कीर्तन हरिद्वार में उतरा है, ये वाला। धनी जी ध्यान तुम्हारे रे, धनी मेरे ध्यान तुम्हारे, बैठे बुद्ध जी बरस सहस्त्र चार, 6 से 60 बीता समय, दुनिया को भयो आचार। हे धनी, रास की रात्रि के पश्चात आपके ध्यान में ही अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि बैठी रही। विक्रम संवत 1735 में हरिद्वार में आपके जाहिर होने तक ध्यान की अवधि तथा संसार की आयु कितनी हो गई थी? 4660 वर्ष की हो गई। और क्लियर कर रहे हैं भावार्थ में। महारास के अंदर अक्षर ब्रह्म की आत्मा ने प्रेम की लीला का विलास तो देखा था, किंतु परमधाम की वाहिदत, खिलवत, इश्क तथा निस्बत की मार्फत का ज्ञान नहीं हो सका था। ये तभी संभव था जब श्री श्यामा जी की बादशाही के 40 वर्ष की लीला प्रारंभ हो तथा तारतम का तारतम अर्थात खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार की वाणी का अवतरण हो, तो ये निज बुद्धि के बिना संभव नहीं था। इसी कारण अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि बुद्ध जी इसराफील विक्रम 1735 के आने की बाट देखती रही। ये बात है, ये क्लियर हो गई। हिंदू मुसलमान रे फिरंगी कई जाते, होदी बोधी जैन अपार, वादे सो ब्रोध बधारिया, करी अग्नि उदय कार। हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों, मुसलमानों, ईसाइयों, यहूदियों, कई अन्य जातियों एवं मत मतांतरों ने अपने अपने सिद्धांतों की टकराहट में विरोध बढ़ा लिया, जिससे उनके अंदर द्वेष की अग्नि प्रज्वलित हो गई। कहावे धर्म पंथ रे, लड़े माहे वैर, अंग असुराई को अधिकार, पशु पंखी साधु न छूटे काहू, पुकार न काहू बहार। इन मतों के अनुयायी स्वयं को धर्म की राह पर चलने वाला कहते थे, किंतु आपस में वैर के कारण लड़ते रहते थे। इनके हृदय में तामसिक आसुरी प्रवृत्ति ने अपना अधिकार जमा लिया था। पशु पक्षी और साधु जन भी तामसिक प्रवृत्ति से अछूते नहीं रह गए। सताए गए दुखी लोगों की पुकार को सुनने वाला कोई भी नहीं था। तो सात्विक प्रवृत्ति वाले देवता, रजोगुणी प्रवृत्ति वाले मनुष्य तथा तामसिक प्रवृत्ति वाले असुर, राक्षस कहे जाते हैं। कली काल में बंदर आदि द्वारा अंडा खाया जाना, गाय द्वारा विष्ठा खाए जाना तथा भैरव आदि की पूजा करने वालों द्वारा शराब आदि का सेवन सामान्य बात है। इसे ही तामसिक प्रवृत्ति के चंगुल में फंसना माना गया है। और क्लियर कर दिया कि क्या कहते हैं। भाजे भजन रे बाजे उत्सव अटके, ढाए मंदिर हरिद्वार, सत छोड़ सूरो नीचा देखिया, कमर बांधी रही तरवार। तो औरंगजेब के शासनकाल में हरिद्वार में मंदिर गिराए जाने से चारों ओर आतंक छा गया। हिंदुओं के धार्मिक उत्सव तथा खुशी के कार्यक्रमों पर रोक लग गई। भाजे भजन रे बाजे उत्सव अटके, है ना। साधु महात्माओं की भजन साधनाएं भी बंद सी हो गई। सत्य को छोड़ने के कारण ही हिंदुओं को नीचा देखना पड़ा। उनकी तलवारें मात्र कमर की ही शोभा बनी रही। वे मुसलमानों का विरोध नहीं कर सके।
सत्य ज्ञान के भंडार वेदों से विमुख होना ही सत्य को छोड़ना है। तो यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण का कथन है, यो अन्याम देवता मुपासते सा न वेद यथा पशु भी एवं देवनाम। अर्थात जो सच्चिदानंद परब्रह्म को छोड़कर अन्य किसी की उपासना करता है वो विद्वानों में पशु तुल्य है। हिंदुओं ने वेद की आज्ञा का उल्लंघन करके अनेक देवी देवताओं तथा अनेक अवतारों की प्रतिमाएं बनाकर पूजना शुरू किया, जिससे वे सैकड़ों संप्रदायों और जातियों में बंट गए। आपस में एकता न रहने से वे हारते गए। वही बात करें, औरंगजेब से क्यों हारे, तथा हरिद्वार, अयोध्या, काशी इत्यादि के मंदिरों के गिराए जाने से वे पूर्णतया हतोत्साहित हो गए कि जब हमारे इष्ट के मंदिर ही नष्ट हो गए तो हमारी संस्कृति कैसे सुरक्षित रहेगी। इस प्रकार वे दृढ़ मनोबल से मुसलमानों के अत्याचार का विरोध नहीं कर सके। तो ये कारण बताया स्वामी जी ने कि क्यों हारते गए वो मुसलमानों से, ये हिंदू वाले। तो इसका कारण बताया इस भावार्थ में, क्योंकि मैटर वही चल रहा है ना सारा चौपाई में। कसे साधु रे काहू भजन ना रहा, कुली बरसिया जलते अंगार, धक्यो दावा नल दसो दिशा, ऐसा भवड़ा हुआ भयंकर। कलयुग ने घृणा और द्वेष के अंगारों की ऐसी वर्षा की कि शांति का उपदेश देने वाले साधु महात्मा ही विवादों में फंसे रहे, क्योंकि सब अलग अलग मान रहे थे तो विवादों में ही फंसे रहे ना। तो उनके लिए ये परीक्षा की घड़ी थी। ऐसा लगता था कि उनकी साधना में कोई शक्ति नहीं रह गई। संसार में इतना भयंकर अत्याचार हुआ कि दशों दिशाओं में विनाश की अग्नि जलने लगी। तो ये औरंगजेब के टाइम की बात कर रहे हैं। मांस आहारी रे न दया, डरे किन से ऐसा हुआ हाहाकार, बुद्ध जी बिना विराट में ऐसो बरत्यो व्यवहार। धर्म के नाम पर अत्याचार करने वाले मांसाहारी मुसलमानों में दया नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनको कर्म फल के सिद्धांत तथा किसी राजा आदि के विरोध का भी डर नहीं था। हिंदुओं में चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के प्रकटन से पूर्व संसार की ये दयनीय स्थिति थी। तो ये स्थिति थी उनके आने से पूर्व हिंदू और मुसलमानों का। तो मेरे हिसाब से उसलिए दीदी कह देते होंगे सुर असुर कि भाई हिंदू और मुसलमानों का बोल देते होंगे ना, इसी हिसाब से। हाँ जी, है ना, इसी हिसाब से कह देते तो होंगे ना। मुसलमानों का झगड़ा तो हो ही रहा था ना उस समय। हाँ उस समय हो रहा था। मुगलों अच्छा, ने उनके आने इतना से पहले। मतलब, हाँ, और उस समय भी औरंगजेब ने चारों ओर हाहाकार मचा रखी थी, टैक्स लगा रखे थे, जजिया उनके जो थे वो जजिया कर लगा रखा था, जो डालते हैं जनेऊ, उस पर भी टैक्स, लकड़ी पर टैक्स, हर चीज पर इतना टैक्स लगा रहा था। मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था, मंदिरों को तोड़ा जाए। ये जो बाबरी मस्जिद है उसी समय से तो टूटी हुई है, हम्म। पर आज राम मंदिर बना है। तो ये मस्जिद उसी समय, सारी मूर्तियों को तोड़वाया जाता था, मूर्तियों को फर्शबंदी कर दी जाती थी, सीढ़ियों में लगा दिया जाता था, उस कैसे हाथियों से कुचलवाया जाता था मूर्तियों को। बहुत दयनीय अवस्था थी। उसी को कहा चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था जब उनका प्रकटन हुआ। उससे पहले स्थिति दयनीय ऐसी थी। थी बिल्कुल। यद्यपि मुसलमानों में रहीम रसखान जैसे भक्त एवं कोमल हृदय वाले लोग भी हुए, किंतु धर्मांधता से ग्रसित लोगों से उस समय दया की आशा करना व्यर्थ था। अकेले तैमूर लंग ने केवल मेरठ में ही 1 लाख से अधिक हिंदुओं को, जिसमें बच्चे बूढ़े और स्त्रियां भी थी, ये कहकर कटवा दिया कि मेरा खुदा मेरे इस कार्य से खुश होगा। तो ये सब था उस वक्त। हाँ, शायद इसी वजह से उन्होंने हाँ उस असुर वजह से मुसलमानों को असुर लिखा हाँ होगा। मतलब वो क्योंकि शब्द, अदरवाइज क्योंकि ये शब्द जाति विशेष नहीं है।
हाँ वो तो जो भी मुसलमानों जैसा कार्य करेगा वो कार्य अशुभ है। करेगा, हाँ उसलिए बोल नहीं, कार्य उस वक्त स्पेसिफिक थे भी मुसलमान ही थे ना नरेश जी। तो औरंगजेब जो के भी टाइम से पहले की बात करी ना उन्होंने, कि वो जो जब और अगर कोई हिंदुओं में भी मान लो ऐसे कर्म कर रहा है तो वो भी असुरी कहलाए। वो एक अलग बात है, लेकिन मैटर जो चल रहा था ना वो इस वजह से कि ये वो वाली बात है। बस ये, क्योंकि वो असुरों वाले जो काम हाँ करेगा काम ही यही करे उन्होंने, और ये करे मुसलमानों ने, ये करे ही उन्होंने थे उनके आने से पूर्व। तो आवसी धनी धनी रे सब कोई कहते, आगमी करते पुकार, सो सत्य बानी सबों की करी, अब आए करो दीदार। भविष्य का कथन करने वाले सभी धर्म ग्रंथों में ये वर्णित है कि 28वें कलयुग में सच्चिदानंद परब्रह्म का प्रकटन होगा। भविष्य वक्ता मनुष्य जन भी यही बात पुकार पुकार कर कहा करते थे कि अब स्वयं अक्षरातीत ने प्रकट होकर सबकी भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध कर दी, और हे संसार के लोगों, अब आकर उनका दर्शन करो। कलयुग में अक्षरातीत परब्रह्म के प्रकटन के संबंध में कौन कौन से ग्रंथ है उसके बारे में लिखा हुआ है। बुद्ध गीता, पुराण संहिता, महेश्वर तंत्र, भविष्य दीपिका, भविष्य पुराण, श्रीमद् भागवत एवं कबीर जी तथा गुरु नानक देव जी के कथनों में वर्णन है। इसके अतिरिक्त कतेब परंपरा के न्यू टेस्टामेंट एवं कुरान हदीसों में इसका स्पष्ट वर्णन है। सारे ग्रंथ बता दिया सारे आपने ग्रंथ आराम से। बता दिए, हाँ, कि भाई सभी में बुद्ध ये गीता वाले, ये हाँ सब में रहती के प्रमाण भविष्यवाणी सब में करी गई है। सभी सभी बता दिए। क्योंकि चौपाई को और क्लियर कर देते हैं ना कि जहां लिखा गया है कि सभी ग्रंथों में तो बुद्ध गीता में भी, पुराण संहिता में, महेश्वर तंत्र, भविष्य दीपिका, भविष्य पुराण, श्रीमद् भागवत और कबीर जी और गुरु नानक देव जी। क्योंकि गुरु नानक देव जी और कुरान में तो बहुत ही ज्यादा है। उसकी कुरान तो में सबसे ज्यादा। देव ने बहुत अच्छा वर्णन किया है और अपनी किताब में, बहुत अच्छी किताब छपी है वो, कभी मंगाना, तो बहुत अच्छी है वो। बोला हुआ है मैंने। हाँ बहुत अच्छी है। कुरान पुराण रे वेद कतेबों किए अर्थ सबे निर्धार, टाली उर्जन लोक जो देखी, मूल कार्यो मोह अहंकार। श्री प्राणनाथ जी ने वेद पुराण आदि सभी हिंदू धर्म ग्रंथों तथा कतेब कुरान एवं हदीसों के गुज रहस्यों को स्पष्ट कर दिया, जिससे 14 लोक की सारी उलझनें समाप्त हो गई तथा सबको अंधकार में भटकाने वाला मोह अहंकार का बंधन भी समाप्त हो गया। आगे कह रहे हैं कि यद्यपि कते परंपरा में तौरेत, इंजील, जबूर तथा कुरान चारों आते हैं, किंतु प्रथम 3 ग्रंथों के मंतव्यों का कुरान में ही समावेश हो जाने से यहाँ कतेब का तात्पर्य कुरान से, क्योंकि सब इसी में समाये हुए कुरान से लिया गया है। 14 लोक में निराकार बेहद से परे अक्षर अक्षरातीत का ज्ञान नहीं था, इसे ही इस चौपाई में उलझन कहा गया है। जो कहा ना उलझन की बात, पहले था ही नहीं। तो शून्य निरंगुन निरंजन देखे बैकुंठ निराकार, अक्षर पार अक्षरातीत प्रेम प्रकाश्यो पार के पार। श्री प्राणनाथ जी ने अपनी ब्रह्मवाणी से यह स्पष्ट कर दिया कि बैकुंठ से परे क्या है, शून्य है, निर्गुण निरंजन या निराकार क्या है, एवं उसके भी परे अक्षर ब्रह्म और सर्वोपरि अक्षरातीत की प्रेममयी लीला कैसी है। शून्य, निर्गुण, निरंजन तथा निराकार एक ही है, एकार्थवाची है। अति सूक्ष्म होने से उन्हें शून्य कहा जाता है। रूप रस आदि गुणों से रहित होने के कारण, मतलब है वो एक ही बात, उनके नाम अलग है। कि निर्गुण क्यों कहा, कि रूप रस और गुणों से वो रहित है, और अवयव अवयव से रहित होने से उसको निरंजन कह देते हैं, तथा आकार रहीन होने के कारण उसको निराकार कह देते हैं। तो ये उनके नामों का अर्थ भी कर दिया उन्होंने कि क्यों कहा है, उसको क्लियर कर दिया। पहर्यो बागोरे बांधी कमर, अश्व उजले भय असवार, होसी बड़ा मेला बरस एके, साथ होत सबे तैयार।
श्री प्राणनाथ जी श्वेत वस्त्र धारण कर श्वेत घोड़े पर सवार हो गए हैं। पहर्यो बागो रे बांधी कमर, अश्व उजले भय असवार। वे अज्ञान के समूल विनाश के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। महाकुंभ मेले में धर्माचार्यों का बहुत बड़ा समागम होना था, जिसके लिए सुंदर सात 1 वर्ष पूर्व से ही उत्साह पूर्वक तैयार हो रहे थे। तो ये हरिद्वार के में ही उतरा है ना, तो उसी की बात कर रहे हैं कि श्वेत रंग पूर्ण ज्ञान का प्रतीक है और शांति का प्रतीक है। श्वेत घोड़े का तात्पर्य क्या है? जागृत बुद्धि से है। श्री प्राणनाथ जी को श्वेत वस्त्रों में दर्शाने का कारण ये है कि सच्चे ज्ञान से ही शांति प्रकट होती है। विक्रम संवत 1735 में श्री जी का हरिद्वार में श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में जाहिर होने की भविष्यवाणी धर्म ग्रंथों में पहले से ही हो गई थी। इसीलिए शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में सुंदर साथ ने 1 वर्ष पहले से ही तैयारी कर रखी थी। तो ये उसका मतलब है, मतलब बात दूनी बात हो गई ना कि श्वेत का क्या मतलब है और सफेद घोड़े का क्या मतलब है। नाम जी, एक चीज पूछनी थी। हाँ जी, हाँ जी। किरण जी ने पीछे एक दिन समझाया था, बताया था इसका मीनिंग, अव्यय से राहित होने से निरंजन। अव्यय, अव्यय का क्या मतलब है? किरण दीदी, कि इसमें कुछ चीजें नहीं होती तो इसलिए निरंजन पैर, बोलते हैं। नाक, कान, हाँ जी। ये जो पंच भौतिक तन के हाथ पैर था, ये अंग होते हैं ना, अच्छा, वो नहीं उसको होते अवयव इसमें। कहते हैं, हाथ पैर। हाँ, हाँ, आपने बताया था। ठीक। मतलब ये शरीर के अंग हो गए ना, हाथ पैर। हाँ हाँ, बाकी समझ गया मैं। आगे पीछे कुछ दिन पहले बताया था, हम्म, दिमाग से निकल गया कि इसलिए अति सूक्ष्म से शून्य कह दिया, रूप रस नहीं है हाँ। तो निर्गुण है। अवयव से रहित यानी कि जैसे जैसे हमारे अंग होते हैं वैसे नहीं है तो निरंजन, और आकार नहीं है तो निराकार। हम्म, ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब चौपाई दोहरा देते हैं अपन, ठीक है सरोज दीदी। प्रकरण 53 हो गया, चौपाई यहीं पे दोहरा रहे, ठीक है। 565। टाइम हो गया। हाँ, 5 मिनट है, कोई नहीं, हाँ जी, हाँ दोहरा जी, हाँ देते हैं, जी, है हो ना। गया। पहरियो बागो रे बांधी कमर, अश्व उजले भय असवार। होसी बड़ा मेला बरस एके, साथ होत सबे तैयार। दीदी एक मैं चौपाई दोहरा रही हूँ, इसके मतलब बताओ कि 1 साल पहले ही तैयारी क्या शुरू कर दी थी, मतलब आया ना कि 1 साल पहले ही उन्होंने उत्साहपूर्वक तैयारी शुरू कर दी थी, है ना। सुंदर साथ 1 वर्ष पहले से ही तैयारी कर रखी थी कि वही होना है। कैसी तैयारी मतलब? मतलब जहां तक है कि उन्होंने उधर की तरफ चल पड़े। जब श्री जब दिल्ली, मेरठ से दिल्ली आ जाते हैं, और हम्म, दिल्ली से जाते हैं शाहपुर बोड़िया, और हम्म, शाहपुर बोड़िया से ही शिव जी साहब चल पड़ते हैं हरिद्वार की ओर। और अच्छा। तैयारी करनी शुरू कर दी, रास्ता वही ले लिया कि 1735 में हमें वहां पहुंचना है, कुंभ के हम्म। मेले पर। तैयारी करनी पड़ती है ना, कुंभ के मेले में सबके साथ शास्त्रार्थ क्योंकि होने हैं। शर्मा कहाँ से वो थे, आ रहे थे हम्म, सिद्धपुर, अपना सिद्धपुर से चले, है ना, हम्म, पालनपुर होते हुए फिर कैसे मेड़ता में आए, मेड़ता से दिल्ली आए, दिल्ली से शाहपुर बोड़िया आए, शाहपुर बोड़िया से हरिद्वार में आ गए। तैयारी कर ली कि अब उसी रास्ते पर हमने जाना है और हरिद्वार में पहुंचना है। ठीक है। यही चलो हो बोलो। सकता है, मेरे को लगता है जहाँ तक। हाँ, मतलब 1 वर्ष पहले ही, मतलब एक एक होता है ना कि माइंड मेकअप के हमें जाना है, 1 साल पहले ही हाँ, सोचना शुरू कर दिया था कि अब वहाँ कुंभ का हाँ, मेला लगने वाला है, क्योंकि पहले से पता तो होता ही है कि 1 साल बाद वहां पे हाँ, कुंभ का मेला लगना है। और हाँ, फिर वो सबके वही बात। चलो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम।